Hello everyone, welcome to my channel The Tooth Fairy, and our today's topic is Streptococcus pyogenes. So here strepto means chain, coccus is round, pyo is pus and genes is producing. So basically it produces pus and it is present in form of chain. हर एक cell is coccus that is round. इट इज अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन्स में प्रेजेंट है। पेन यहाँ पे क्या बता रही है कि इसकी जो कॉलोनी जब हम इसको ब्लड अगार पे कल्चर करेंगे तो इट हैज 0.5 to 1 mm की साइज की कॉलोनी, वाइल जो स्टेफाइलोकोकस की होती है दैट इज 2 to 4 mm। तो पिन पॉइंट कॉलोनीज आर फॉर स्ट्रेप्टोकोकस एंड पिन हेड कॉलोनीज आर फॉर स्टेफाइलोकोकस। पिन हेड में एच आ रहा है एंड स्टेफाइलोकोकस में भी एच आता है, तो इससे ऐसे याद रख सकते हैं हम। एंड देन द स्ट्रेप्टोकोकस इज क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। या तो एरोबिक होगा दैट इज इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, या फैकल्टेटिव एनारोब कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी काम चल रहा है। देन देयर इज अदर कैटेगरी विच इज ऑब्लिगेट एनारोब, बिल्कुल ही ऑक्सीजन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। So इसका example is Peptostreptococci. It is asked in viva which streptococci is obligate anaerobe. So Peptostreptococci. Then based on hemolysis, aerobic and facultative anaerobes are divided into three categories. अल्फा hemolysis करते हैं, बीटा hemolysis करते हैं या गामा hemolysis करते हैं। अब ये hemolysis होता क्या है? दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। तो कौन से आरबीसी का कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? जहाँ पे भी ब्लड अगार में इनको कल्चर करते हैं हम, जिसमें शीप ब्लड होता है, उसके आरबीसीज कैसे ब्रेक करते हैं? तो अल्फा हेमोलाइसिस में देयर विल बी पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। दैट मीन्स कि जो आयरन है इन हीमोग्लोबिन ऑफ दोज आरबीसीज सिर्फ वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने की वजह से जहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी है उसके आसपास का कलर विल बी ग्रीन। बीटा hemolysis में there is complete breakdown of RBCs and complete discoloration होती है of the blood agar, and then gamma hemolysis में तो कोई hemolysis होती ही नहीं है। and further beta hemolysis में के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं they are classified by carbohydrate C and M protein. These now based on carbohydrate C they are divided into 20 Lancefield group. Alphabet A से लेके V तक सारे लैंसफील्ड ग्रुप हैं एक्सेप्ट आई जे। एंड एम प्रोटीन के बेसिस पे फर्दर ये ग्रुप्स को टाइप्स में कन्वर्ट किया गया दैट इज ग्रिफिथ टाइप्स विच आर फ्रॉम नंबर 1 to 80। अल्फा हेमोलाइसिस और गामा हेमोलाइसिस के अंडर जो बैक्टीरिया है दे बोथ आर क्लासिफाइड बाय देयर बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। Then we discussed it that why it is present in form of chain, its structure is in form of chain because cell division occurs along single axis. तो cell divide होता रहता है but the daughter cell fails to detach from the parent chain, तो chain बन जाती है पूरी। Then we already discussed what is alpha, beta and gamma. इसमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस, विरिडेंस का मतलब ही ग्रीन होता है और अल्फा हेमोलाइसिस में भी ग्रीन डिस्कलरेशन होती है। एंड देन न्यूमोकोकस दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। एंड देन बीटा हेमोलाइसिस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, ये वी आर गोइंग टू रीड। एंड इसमें क्या होता है कि कुछ तो होता होगा बैक्टीरिया में जो ये लाइसिस कर रहा है। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस में, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। लाइसिन मीन्स टू ब्रेक, तो स्ट्रेप्टोलाइसिन एस है, एस स्टैंड्स फॉर स्टेबल, दैट मीन्स इट इज स्टेबल इन ऑक्सीजन। तो जो भी ब्लड अगार के सरफेस पे हेमोलाइसिस हो रही होगी दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, एंड बिलो द सरफेस इट इज ड्यू टू स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। Then gamma hemolysis में we have example Streptococcus faecalis. Now we are going to start main topic that is Streptococcus pyogene. Basically question आता है sore throat के लिए, rheumatic fever के लिए and हमारे पास scarlet rash है, ठीक है। Then its main causative agent for sore throat. Now it belongs to group A of Lancefield, जो हमने A से V तक बोला ग्रुप्स, तो ग्रुप ए में लाई करता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। इट इज नॉन मोटाइल, मोटिलिटी टेस्टिंग हम करते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड से। इट इज नॉन स्पोरिंग, तो सेम एज स्टेफाइलोकोकस, नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग। सेल डिवीजन वाज अकरिंग इन वन प्लेन, दैट्स व्हाई चेन बन रही थी। नाउ इसको कल्चर कैसे करना है? ब्लड अगार है हमारे पास, ब्लड अगार 37 डिग्री सेल्सियस पे 12 आवर्स के लिए रखेंगे हम।
वी विल ट्राई कि 5 to 10% का CO2 का एटमोसफेयर हो, बिकॉज हमने ऑक्सीजन से इसकी थोड़ी कम ग्रोथ होती है. देन शी ब्लड यूज करते हैं ब्लड अगार में, बिकॉज ह्यूमन ब्लड में इनिबिटर्स होते हैं जो इनिबिट कर सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ, बट शी ब्लड सपोर्ट्स इट. तो 0.5 to 1 m कॉलोनी साइज है, दैट इज पिन पॉइंट साइज, वेरी इंपॉर्टेंट. बीटा हिमोलाइसिस करता है विरेड. इसके कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स हैं जिन जो उनका लार्ज म्यूकॉइड कॉलोनीज बनेंगी. म्यूकॉइड कॉलोनीज कैसी दिखती हैं? ग्लिसनिंग कॉलोनीज होंगी. ये देखो, देयर राउंड ग्लिसनिंग शाइनिंग सी कॉलोनी है, एंड थोड़ा 3D इफेक्ट आ रहा है इसमें, बाहर की तरफ ये है कॉलोनीज. एंड जो ये है यहाँ पे वी कैन सी बीटा हिमोलाइसिस, यहाँ पे कंप्लीट डिस्कलरेशन है. दिस इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी एंड दिस इज बीटा हिमोलाइसिस, दैट इज कंप्लीट डिस्कलरेशन. देन इसके लिए सिलेक्टिव मीडिया इज क्रिस्टल वॉयलेट. इफ यू रिमेंबर, हमने स्टेफाइलोकोकस में मैकोंकी अगार में से क्रिस्टल वॉयलेट निकाला था, तभी वो ग्रो कर रहा था. अदरवाइज स्टेफाइलोकोकस गेट्स किल्ड बाय क्रिस्टल वॉयलेट, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, बट इट सपोर्ट्स स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स. सो क्रिस्टल वॉयलेट इज सिलेक्टिव मीडिया फॉर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स. देन अदर सिलेक्टिव मीडिया इज PNF मीडिया. P से पॉलीमिक्सिन B, N से नियोमाइसिन सल्फेट एंड फ्यूजिटिक एसिड, ये भी याद रखना तो रख सकते हो. देन वी हैव ग्लूकोज ब्रॉथ. ग्लूकोज ब्रॉथ इज अ लिक्विड मीडियम. तो टेस्ट ट्यूब में जो ये मीडियम होगा वहां पे टर्बिडिटी आ जाएगी. टर्बिडिटी मीन्स वी कैन नॉट सी थ्रू एंड थ्रू, वहां पे बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर जाएगी. एंड बिकॉज द बैक्टीरियल चेन्स आर हेवियर, दे विल सेटल डाउन एज डिपॉजिट, सो यू कैन अप्रिशिएट द पाउडर ऑन बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. Then resistance, it is a delicate bacteria compared to Staphylococcus. It needs 56 degree Celsius for 30 minutes. while जो Staphylococcus था उसको हमने 60 to 80 degree Celsius पे for 30 to 1 hour हमने उसको हीट किया था. It can be stored in Robertson cooked meat media. We have discussed this media in my earlier video. You can watch it, what it is. And then antigenic structure है. Antigenic structure में if you see from outside to inside, there is capsule, then there is cell wall, then there is cytoplasmic membrane, and inside it is cytoplasm. तो cell wall की 3 layers हैं. प्रोटीन एंड लिपोटिकोइक एसिड, जो हमने प्रोटीन ए टाइप्स हमने पहले भी पढ़ा है. एंड देन ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट. ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट C के बेसिस पे लैंसफील्ड ने क्लासिफाई करा था ग्रुप A to V. So pyogenes belong to group A. Those antigens are there, and then we have peptidoglycan layer, which provides rigidity to the cell wall. We have proteins type specific antigens. It has 3 types of proteins: MTR, M protein, MTR मसाले, and M protein inhibit करता है phagocytosis by antibodies of human. And then it is heat and acid stable, and it is responsible for pathogenesis of rheumatic fever. जो T and R protein है, they have no relation to virulence of streptococci, and T is acid labile. तो मेन प्रोटीन है जो M प्रोटीन है जो rheumatic fever cause कर रहा है in streptococcus. T and R are comparatively harmless proteins. It has toxins and enzymes. Toxins 2 types के, hemolysin and pyrogenic exotoxin. Hemolysin we already read, streptolysin O and streptolysin S. O is oxygen labile, that is responsible for subsurface hemolysis, and streptolysin S is responsible for surface hemolysis. So these toxins are leukocidal, and it lies RBCs, neutrophil, platelets और cardiac tissue. तो ल्यूकोसिडल मीन्स WBC किल करता है, लाइज करता है RBCs, न्यूट्रोफिल्स and other cells. The next toxin is pyrogenic exotoxin, that is basically responsible for rash of scarlet fever. Here is the rash of scarlet fever and feels like sandpaper. यहाँ पे जो tongue है इसकी reddish appearance है, that is strawberry tongue of scarlet fever. Then pyrogenic exotoxin is a super antigen because T lymphocyte रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन्स एंड साइटोकाइंस. ये हमने स्टाफ में भी डिस्कस किया था, व्हाट इज सुपर एंटीजन.
Then this toxin is responsible for two tests, Dick test and Chulch-Charlton test. तो Dick test में जो toxin होता है that is injected into the skin of child and वहाँ पे erythematous reaction होता है, वहाँ पे rash होता है. थोड़े टाइम बाद द रैश डिसअपियर क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडी स्टार्ट कर जाती है काम करना. देन शुल्ट चार्टन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इट कि स्कारलेट फीवर ऑलरेडी है एंड देन वी इंजेक्ट द एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट किया तो ब्लैंचिंग हो जाएगी, वहां से रैश गायब हो जाएगा. Then we have enzymes. Enzymes are streptokinase, deoxyribonuclease, NADS, and hyaluronidase, and बाकी जो अदर हैं लाइक फॉस्फेटेजेस, अमाइलेज एंड लाइपेजेस. तो स्ट्रेप्टोकाइनेज बेसिकली क्या करता है, जो ह्यूमन का फिब्रिन का क्लॉट है उसको ब्रेक करेगा. अब वो क्लॉट ब्रेक होगा तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, उस लीजन से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. अदरवाइज clot was acting as a shield from. Then we have deoxyribonucleases, DNases. DNase क्या करते हैं, इसमें जो पस है that is thin serous pus. स्टाफ में जो पस डिस्कस करी थी वो हमने that was creamy pus, white creamy pus. इसमें it is more watery. तो जो deoxyribonucleases हैं that they liquefy the viscous DNA in pus. Then we have NADase which acts on NAD and it is leukotoxic, that means it harms WBCs. We have hyaluronidase which breaks hyaluronic acid. Hyaluronic acid is present in tissue and इसकी वजह से अगर टिश्यू ब्रेक डाउन हो गया तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में इजीली लीजन स्प्रेड कर सकती है. बिकॉज जो भी हमारे ये hyaluronic acid है या हमारा फिब्रिन क्लॉट था that was acting as a barrier फ्रॉम इन्फेक्शंस. अगर बॉडी में जो बैरियर्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं तो इट इज ईजियर फॉर द लीजन टू स्प्रेड, इट इज ईजियर फॉर द इन्फेक्शन टू स्प्रेड. एंड बाकी जो हैं एस्ट्रेजेस, फॉस्फेटेजेस और लाइपेजेस, अमाइलेजेस, दे आर आल्सो प्रेजेंट. तो इसकी एंजाइम्स हो गए 5. देन इसकी पैथोजेनेसिस is it causes pus in suppurative infection, that is pyogenic infection जिसमें pus produce होती है, and non suppurative complication that means जिसमें pus नहीं होती है. Pyogenic infection में we have infection related to respiratory tract. I already told you that it is main causative agent for sore throat, and so it causes tonsillitis, pharyngitis, scarlet fever, and otitis media. Otitis media is related to inflammation in ear. Otitis is related to ear. And skin infection में it causes infections of wounds and burns. जहाँ पे already कोई wound and burn है वहाँ पे इसकी growth हो सकती है and can cause further suppurative infection. Then there is necrotizing fasciitis. Necrotizing fasciitis का मतलब है fascia is related to connective tissue. Necrotizing means death. So basically it looks like this. The picture is scary, I'm sorry, I'm showing you this, but you will remember it nicely now. Necrotizing is death and fascia means connective tissue, so dying connective tissue. Then we have genital infection, sepsis, streptococcal toxic shock syndrome, स्टेफाइलोकोकस में भी था ये, बैक्टीरिया हो सकता है इससे, एंड डीप इन्फेक्शन हैं बाकी बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, एब्सेस फॉर्म हो सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में. नॉन सप्यूरेटिव लीजन्स कौन सी है, रूमेटिक फीवर एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज रिलेटेड टू किडनीज एंड रूमेटिक फीवर में यू हैव टू रिमेंबर दिस न्यूमोनिक जॉन्स, सो इट इज रिलेटेड टू जॉइंट्स एंड हार्ट. ओ मान लिए यहाँ पे, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डाइटिस that is related to heart. Then nodules are formed, subcutaneous nodules are formed. Then erythema marginatum and Sydenham's chorea. Sydenham's chorea is a neurological problem जिसमें involuntarily muscle का movement होगा. Basically it happens in kid and neurological problem है. This is all about rheumatic fever. Then we have streptococcal toxic shock syndrome. इसमें क्या होएगा, सारा organ system collapse कर जाएगा and it is fatal, it can cause death. It is because of the second toxin we discussed, that pyrogenic exotoxin, that is super antigen. इसमें क्या होता है, क्योंकि T lymphocytes हमारे पास
इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइन्स रिलीज करने लग गए थे, तो हाइपर एक्टिविटी हो गई इम्यून सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है. Then mainly it causes respiratory infection in children from 5 to 8 years of age, and outbreaks in close communities such as army camps, boarding school, वो भी हो सकता है. देन फॉर लैब डायग्नोसिस सप्यूरेटिव इन्फेक्शन देखना है तो हम कल्चर कर सकते हैं. नॉन सप्यूरेटिव इन्फेक्शंस हैं जैसे कि रूमेटिक फीवर एंड एक्यूट ग्लोमेरुलर एंटीबॉडीज फॉर इट. देन एक्यूट सप्यूरेटिव इन्फेक्शन में वी विल टेक स्पेसिमेन, जहाँ जो भी पस होगा, स्वॉब होगा, या ब्लड टेस्ट करना है, या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे स्पेसिमेन. देन वी विल कलेक्ट इट इन स्टेराइल कंटेनर एज टू अवॉइड कंटेमिनेशन. ट्रांसपोर्टेड इन पाइक्स मीडियम, ये भी याद रखना है दैट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम कौन सा है स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, पाइक्स मीडियम. सो इट इनहिबिट्स growth of other bacteria during the transportation time. We have gram staining. Gram staining means it is gram positive in cocci. कल्चर हमने पूरा डिस्कस किया है, जो भी कल्चर मीडिया थे. मेन हमारे पास यहाँ पे कौन सा आया था, क्रिस्टल वॉयलेट, जो इसका सिलेक्टिव मीडिया था. कॉलोनी मॉर्फोलॉजी वी डिस्कस्ड 0.5 to 1 mm पिन पॉइंट साइज. देन लिक्विड मीडिया वी ऑलरेडी डिस्कस. हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन मोटिलिटी टेस्टिंग करती है, विच इज स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजीन्स इज नॉन मोटाइल. देन बायोकेमिकल टेस्ट में अगर आते हैं तो आई ऑलरेडी टोल्ड इन स्टेफाइलोकोकस वीडियो दैट कैटलिस्ट टेस्ट है जो वो डिफरेंशिएट करता है स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई के बीच में, सिंस बोथ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव. कैटलिस्ट टेस्ट में क्या होता है, H2O2 के अंदर हम बैक्टीरिया का सैंपल मिक्स करेंगे, तो जहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट होगी, H2O2 में से ऑक्सीजन अगर अलग होगी तो उसकी वजह से बबल्स बनेंगे. बबल्स बन रहे हैं तो वो पॉजिटिव टेस्ट है, दैट इज पॉजिटिव फॉर स्टेफाइलोकोकस. बट स्ट्रेप्टोकोकस के केस में कोई बबल्स नहीं फॉर्म होते हैं. देन मैनिटोल फर्मेंटेशन, इसमें मैनिटोल को फर्मेंट करता है ये, बट विदाउट गैस. Then ribose fermentation is negative for it. VP test is negative for it. VP test was positive for Staphylococcus. And camp reaction we are going to discuss in detail. ये negative है यहाँ पे, तो ये main test आपको याद रखना है. Main is catalyst test. Then is identification of various group of streptococci. तो group A और group B में अगर differentiate करना है तो group B's camp reaction positive है. So camp reaction is very important, and reverse camp also. It is asked as a 5 marks question separately. Then group A की जो test है, it is bacitracin sensitive. Fluorescent antibody technique use कर सकते हैं to detect it. And then is PYR test. PYR test is positive for it. That is pyrrolidonyl naphthylamide. Then Lancefield grouping we already did that based on carbohydrate C which is present in cell wall. हम इसको डिफाइन करते हैं ग्रुप सी के अंदर. देन एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, अगर एंटीजन डिटेक्ट करना है तो एलाइसा और एग्लूटिनेशन टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं. नाउ फॉर नॉन सप्यूरेटिव लीजन, नॉन सप्यूरेटिव मीन्स नॉन पस प्रोड्यूसिंग, तो रूमेटिक फीवर एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है एग्जाम्पल. वी विल चेक फॉर एंटीबॉडीज इन अ पेशेंट सैंपल. कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बनाती हैं. इफ दोज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन अ टेस्ट, दैट मीन्स कि बॉडी पे अटैक हुआ था. सो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी का नाम है एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन का नाम है. जो सब सरफेस हीमोलाइसिस कर रहा था दैट वाज ऑक्सीजन लेबाइल. हीमोलाइसिस में हमने पढ़ा है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन एस. तो अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज फॉर्म्ड एंड पेशेंट के सैंपल में होगी, ये ब्लड सैंपल में ये एंटीबॉडीज होंगी. देन वी विल मिक्स इट विद आर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन. हम आर्टिफिशियली उसमें स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड द एंटीबॉडीज विल फाइट अगेंस्ट एंटीजन. देन हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटीबॉडीज थी या नहीं, तो वी विल ऐड आरबीसी टू दिस सैंपल. ठीक है, उसकी हीमोलाइसिस नहीं होगी अगर एंटीबॉडीज ने एंटीजन्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया. बट अगर एंटीबॉडीज है नहीं है और हमने एंटीजन इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो वो हीमोलाइसिस करा देगा ब्लड सेल्स की. द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट. तो दो टेस्ट एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट एंड स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट. स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट में क्या होगा, it will test against 5 different antibodies which are formed in body against streptococcus antigen.
एंटी स्ट्रेप्टोहाइलुरोनिडेज, एंटी एनएडीएज। तो ये वाले जो सारे एंजाइम्स हैं उनके अगेंस्ट हमें पता चलता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं व्हेन वी टेस्ट एंटीबॉडीज इन द स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट. For treatment, we give penicillin G. In people who have allergies to penicillin, we give erythromycin. And in rheumatic fever, penicillin is administered for a long time, जिसकी वजह से कोई स्ट्रेप्टोकोकल का रीइंफेक्शन या फर्दर डैमेज ना हो हार्ट को. रिमेंबर जॉन्स में जो ओ था दैट वाज फॉर, जो हार्ट था दैट वाज फॉर कार्डाइटिस. जॉन्स और rheumatic fever मैंने इसलिए बताया बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट इन जनरल मेडिसिन इन थर्ड ईयर, so it's important. Okay, I hope this lecture was helpful. Thank you for watching. I will advise you to watch basic videos for basic information on microbiology like culture methods, biochemical test and what is gram staining. अगर वो knowledge नहीं होगी तो यहाँ पर completely समझ नहीं आता है. So take time for yourself and watch those videos. Okay, thank you everyone. Please like, share and subscribe.